ये कि फादर्स डे क्या होता है, थैंक्सफुल डे, थैंकफुलनेस डे क्या होता है, थैंक्स गिविंग डे जिसको कहते हैं, या ये सारे के सारा हमने यहाँ आकर सीखा। और मुझे एक बात का इसमें कोई शक नहीं कहने के लिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आके हमने सीखी हैं। थी कि जब आप छोटे थे तो इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, वो द रीज़न कुड बी कि अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता लग जाता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है। पीछे मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, चट्टा साहब से यहाँ पर जब हम वापस जा रहे थे तो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि असल में दुनिया में लॉ गिवर जो था मोसेस था। हाँ जी। तो अब भी जो लॉ की जो टेक्नोलॉजी की टर्म है, टेक्निकल है, वो सारी सारी लैटिन की। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हम जब ये कहते कि ये हमारी माँ है, तो औरत का दर्जा जो है ना वो बहुत बहुत घटिया है बहुत से सोसाइटीज में। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उसका जो दर्जा है वो बहुत एलिवेट होना चाहिए। इवन इन दीज कंट्रीज सम सेंचुरीज बैक इट वाज नॉट दैट, लेकिन अब बहुत हद तक बहुत बढ़ गया है कि आज के वक्त में जब जिस मुल्कों में हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, बाकी भी सारी दुनिया जो है, उसमें जो फैमिली वैल्यूज है, लेट मी से फ्रैंकली, दे आर ब्रेकिंग। जब फैमिली में रही तो वो वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या रह जाएगा। लेकिन अभी हर एक स्टूडेंट के पास एक सेलफोन है, और फिर हर एक के पास सेलफोन है, और फिर उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं ला सकते। इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो दैट वे यू नो, तो स्टूडेंट का जो एक पहले टाइम में जो जिस समय की आप बात कर रहे थे कि उस टाइम में पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं स्टूडेंट के ऊपर और ज़्यादा हो गए हैं। वो खाली पेरेंट्स नहीं है, वो जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, वो जो मूवीज़ देख रहा है वो हो सकता है, जो जिस टाइप का म्यूज़िक सुन रहे हैं वो जो इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे को चीज़ें, वो ज़्यादा पेरेंट्स के बदले में वो ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस वजह से जो सोसाइटी हमारी उन चीज़ों को कोई और जो इम्पैक्ट कर रहा है वो अलग एक्सपीरियंस में से जो कॉन्ग्रेगेशन को कुछ नई बातें पता लगती हैं, तो वो उस दिन सर्विस पूरा का पूरा उनके हाथ में होती है। मैसेज होगा, ऑफकोर्स पास्टर मैसेज भी देते हैं, लेकिन वो भी मदर्स डे से रिलेटेड कि भाई अगर आप वो पढ़ने जाती तो आफ्टर बाहर तो जाती है, उनके पास इंटरनेट भी है, सारी गिव देम राइट एजुकेशन रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग देम ऑल द टाइम। तो उसकी बाबत आप बच्चों के साथ कैसे डील करती हैं? ग्लोबल अफेयर पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सोलोमन नाज है और मेरे साथ आज हटकर यहाँ की एक बड़ी मशहूर लेडी सुषमा सिंह, शी इज़ विद अस, शी इज़ ए टीचर बाय प्रोफेशन, और हमारे साथ हमेशा कई जगहों पर बातचीत होती रहती है। तो आज मैंने सोचा कि मदर्स डे का खास करके आज के अफेयर्स के लिए जो वर्ल्ड में सारा वन ऑफ द बिगेस्ट आई विल से सुषमा जी ये फंक्शन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जब हम छोटे थे, हिंदुस्तान में रहते थे, ना तो हमें ये पता था कि कभी कि फादर्स डे क्या होता है, थैंक्सफुल डे, थैंकफुलनेस डे क्या होता है, थैंक्स गिविंग डे जिसको कहते हैं, या ये सारे के सारा हमने यहाँ आकर सीखा। और मुझे एक बाट का इसमें कोई शक नहीं कहने के लिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आके हमने सीखी हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑन आवर शो। तो आपके साथ मैं बातचीत करूँगा मदर्स डे पर, क्योंकि हमने सोचा था, हमारे प्रोड्यूसर हरजीत जी हैं हमारे साथ, हमने सोचा था क्योंकि मदर्स डे पर हमारे साथ कोई गेस्ट जो है वो एक लेडी होनी चाहिए। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू केम टुडे। तो आने वाले वक्त में भी मौका मिला तो आपके साथ हम बातें करते रहे। टेल अस समथिंग कि हाउ दिस डे स्टार्टेड एंड हाउ इट इज सेलिब्रेटेड इन द वेस्ट। एक्चुअली दिस हैज बीन सेलिब्रेटिंग इन वेस्ट फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, लेकिन जो अवेयरनेस है वो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरी जगहों पर भी पहुंच रही है
इस वजह से पहले आप अभी जब कह रहे थे कि जब आप छोटे थे तो इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, वो द रीज़न कुड बी कि अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता लग जाता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है। तो उस वजह से जो भी चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सब लोगों को अभी नॉलेज, जैसे बाइबल में भी लिखा है कि आखिर के समय में जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। तो आप देखिए कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो नॉलेज जो बढ़ रही है और सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ रही है, तो सबको ही उस चीज़ के बारे में पता लग जाता है, सबको। तो फिर इसी तरीके से यही रीज़न है कि पहले हमें इतना नहीं पता था, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, और फिर ये है कि इंडिया में जितने लोग हैं उनके बहुत सारे लोग अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रहते हैं, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट होता है। फिर वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों ना हम उस चीज़ को वहाँ पर भी शुरू कर दें। जैसे सिर्फ मदर्स डे नहीं, आप देखिए हैलोवीन पहले इंडिया में किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वो भी अब लोगों की नज़रों में आ रहा है, तो उस चीज़ को भी तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और सोशल मीडिया उसका एक जरिया बन चुका है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो है, मैंने कई दफा इस बात पर गौर की कि बहुत सारी जो हमारी समाज है ना वेस्ट में जहाँ पर रहते हैं, इट केम आउट ऑफ बाइबल के साथ बड़ी संबंधित है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है या ये जितनी ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे असल में वहाँ से निकले हैं। इवन पीछे मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं चट्टा साहब से यहाँ पर, जब हम वापस जा रहे थे तो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि असल में दुनिया में लॉ गिवर जो था मोसेस था। हाँ जी। तो अब भी जो लॉ की जो टेक्नोलॉजी की टर्म है, टेक्निकल है, वो सारी सारी लैटिन की। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हम जब ये कहते कि ये हमारी माँ है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए। आज बच्चे आने वाले वक्त में लेकर जाएंगे, उनको खाना खिलाने जाएंगे, उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। ये अब हैरान होंगे कि मेरे से छोटा उसको रिचर्ड मेरा छोटा बेटा जो, तो मैं उसे पता था मैं मदर्स डे पढ़ा आपके साथ जा रहा हूँ आपके साथ, वो कहने लगा ऐसे करो, वहाँ अंकल हरजीत की वाइफ जो है उनके लिए एक मिठाई का डब्बा ले लो। तो that looks very small, yet it gives you something, yes, we appreciate you. तो can you tell me something, ऐसी कुछ औरतें, पहले you are a biblical lady, tell me some outstanding एक या दो वो औरतें जिनका बड़ा बिब्लिकली इतना इम्पैक्ट हुआ हो सारे समाज पर। बिब्लिकली तो एक्चुअली मैं एक या दो से भी ज़्यादा को मैं मेंशन कर सकती हूँ, और बाइबल में बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे पूरी सोसाइटी के अंदर चेंज आ गया। तो वो एक तरीके से चेंज एजेंट की तरह उन्होंने काम किया। जैसे अभी आप मोसेस की बात कर रहे थे, तो जो मोसेस की जो मदर थी, जब उन्होंने देखा कि एक उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, मोसेस को एक उन्होंने छोटी सी टोकरी बनाई और उसके अंदर पानी में बहा दिया। माफ करना, यहाँ मैं ये कहूँ कि वो इजिप्शियन क्या करते थे, अगर जीव लोगों के साथ बेटा पैदा होता था उसको मार देते थे। तो पहले छुपा रखा, फिर सुबह कहा मेरी आंखें न देखे, तो पानी में बहा दिया। तो वहाँ से जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा उनके बारे में, तो शी वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी। और जो उन्होंने वो स्टेप उठाया, कोई और मदर होती तो हो सकता है वो कुछ और करती, उसकी वजह से फिर मोसेस को खुदावंद ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि वो पूरी की पूरी उन्होंने कौम को एक लीडर लेकर, और फिर जैसे अभी लॉ केम थ्रू मोसेस। लॉ गिवर he is a typology of Jesus Christ. Yes, he is a deliverer. So law was given by Moses, but grace and truth has come through Jesus Christ. तो वो एक वन ऑफ द लेडीज, बहुत ज़्यादा अगर उनके बारे में पूरा अगर आप पढ़ें। और फिर दूसरा जो डेबरा थी, वो भी एक जज थी, उनको भी खुदावंद ने बहुत बड़ा दर्जा दिया। प्रॉफिटेस भी थी, वो लोगों के बारे में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करती थी, वो जज भी थी उस टाइम पर। फिर अगर हम देखें एस्थर ने जब 3 दिन का फास्ट रखा। माफ करना, यहाँ पर मुझे बताना, she was also, आप भूल गई, she was commander of the forces also. जी, she was what a fighter. yes, डेबरा के बारे में। और फिर जो एस्थर थी, एस्थर ने
ऐसर की इतनी बड़ी पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब वो राजा के महल में थी और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये सुना कि एक डिक्री पास की कर दी गई है कि वहाँ पर मिल गया जी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 दिन का फास्ट रखा और फास्टिंग के बाद उन्होंने इस तरह प्रार्थना की और फास्टिंग में अपने आप को ले गई और उन्होंने जो सफर किया उसकी वजह से पूरी की पूरी कौम बच गई। तो वो जो लेडीज बाइबल के अंदर है, अगर आप पढ़े, उन्होंने उनको खुदावंद ने यूज किया सिचुएशंस को चेंज करने के लिए और बड़े बड़ी पॉजिटिव चेंजेस को लाने के लिए लोगों की लाइफ्स के अंदर। तो वेरी गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ी सी बात ये बताऊँ कि यहाँ आज के वक्त में जिसको आप मॉडर्न एज कहते हैं, इसमें एक बात का तो मैं बताता हूँ, बाद में आप बता रहा हूँ। अब्राहम की जो मामा थी ना, मदर्स डे की, वो कई दफा अपने मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ा था, उसने बहुत मेंशन किया उसकी बाबत। अच्छा। तो जब वो छोटा था वहां पर कंस्क्रिप्शन थी उस वक्त, जो 18 साल के बच्चे हो जाते थे ना, उनको आर्मी में जाना पड़ता था, मरीन में जाना पड़ता। तो वो जाने लगा तो माँ उसकी रोने लगी, तो उसने अपना बैग वहां पर भी रख लिया, कहता नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, यू टेल मी व्हाट यू वांट मी। उससे पहले का इंसिडेंट ये कि जब वो स्कूल में जाता था, हाई स्कूल में जाता था, उस वक्त वो 7-8 साल का था। तो वो बड़ी मुझे अच्छी बात लगती कि वो माँ का उस पर इतना असर था। माँ ने उसे कहा था कि जब स्कूल जाओ तो सबको सलूट करना पहले। तो वो जब जाता था, तो जब वहां से ग्रेजुएट हुआ तो उन्होंने ग्रेजुएशन डे पर, जैसे अभी होता है, तो उनको अवार्ड देते हैं, तो उसको प्रिंसिपल ने बुलाया इब्राहिम को, इब्राहिम लिंकन को। कहने लगा कि मेरे टीचरों ने स्टूडेंट में बताया कि जब आप स्कूल पर आते हैं तो गेट पर खड़े हो जाते हो, तो सारे लोगों को आप सलूट करते रहते हैं जब तक कोई वहां पर अंदर नहीं चले जाते। तो व्हाई डू यू डू अस, तू आज हमें बता। तो वो कहने लगा जी मेरी माँ ने मुझे कहा था सबको सलूट करना है। दूसरा ये मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद इनमें कोई प्रेसिडेंट ना हो तो मैं पहले एडवांस उनको सलूट करता हूँ। कैन यू इमेजिन को उसको ये नहीं पता था कि मैं ही प्रेसिडेंट मैं ही बन जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये है असर एक माँ का, एक डेवलप करने का, लोगों को सीधे रास्ते पर उनकी। मैं सोचता हूँ घर में बाप का दर्जा पुराने वक्तों में क्या था, अब तो ये आप देखते हैं वेस्ट में औरतें भी काम करती हैं। आप इतनी बड़ी टीचर हैं मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े बड़े उर्दू पर हैं। यहाँ पर मैं एक लड़की को, बहुत रमनीक गिल है उसका नाम, शी इज CEO बिग, शी इज CEO ऑफ CTV, वहाँ पंजाब की है वो लड़की। तो आई फील प्राउड ऑफ दैट। तो वो जो सिलसिला है माँ का जो है कि बाप तो काम करते थे, माँ आमतौर पर घर होती थी। जो शेप करना होता है एक सोसाइटी को, एक बच्चे, मैं कहता हूँ कि यूनिट जो है एक सोसाइटी का, वो एक फैमिली है ना, तो उसको बनाने वाली माँ ही है जी। हाँ जी, उसके बगैर कुछ नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए उसका दर्जा जो है वो बहुत महान है। तो मैं ये कहूँगा कि एक माँ का जो दर्जा है उसको ऑनर करना, और जैसी वो जो रिग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ पर, यू नो वेरी वेल, मैंने आपसे भी ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तो औरत का दर्जा जो है ना वो बहुत घटिया है बहुत से सोसाइटीज में। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उसका जो दर्जा है वो बहुत एलिवेट होना चाहिए। इवन इन दीज कंट्रीज सम centuries back it was not that, लेकिन अब बहुत हद तक बहुत बढ़ गया है, टू हाई। यहाँ तक कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, बेशक किसी रोज बन जाएगी प्रेसिडेंट भी, तो अमेरिका की। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी और यू कैन से अ फैमिली इज इन द हैंड ऑफ ए वुमन। हाँ जी, एक्चुअली मदर का जो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, फादर से भी ज़्यादा होता है। और क्योंकि मदर को फर्स्ट टीचर बोला जाता है, शी इज़ द प्राइमरी केयर गिवर,
और उसके जो वैल्यूज होती हैं, जैसे बाइबल में अगर आप पढ़ें, जो प्रोवर्ब्स है उसकी जो चैप्टर 31 है, उसमें एक जो वाइज वुमेन है उसकी सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो किस तरह से अपने काम को करती है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो वो अगर हम उन चीज़ों को भी देखें तो उससे पता लगता है कि वो कैसे उसको अपनी फैमिली को चलाना है। और जो बच्चे के ऊपर मदर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी आप बिली ग्राहम की बात कर रहे थे, तो मैंने भी कहीं पढ़ा था कि उनकी मदर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेयर करती थी। तो प्रेयर से ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रेयर्स कब किस टाइम पर It breaks the barriers. यस ऑफ कोर्स। और वो जो पावरफुल जो प्रेयर्स होती हैं फास्टिंग के साथ, उनसे तो और ज़्यादा चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। तो मदर्स अभी भी जो इंटरसेसर्स होते हैं, आपने देखा होगा चर्चिस के अंदर, वो शायद वो लेडीज होती हैं, जब वो इकट्ठी होती हैं, उनकी जो प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और, जैसे आपने प्रोवर्ब्स की थी, पॉल इफिशियन के चैप्टर 6 में स्टार्टिंग लाइन में लिखता कहता ऑनर योर फादर एंड मदर। यस। और आगे जाकर कहता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉमिस हुक्मनामा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके साथ वो गिफ्ट दिया हुआ है, ऑनर योर फादर एंड मदर बिकॉज योर डेज विल बी इनलार्ज्ड, बढ़ जाएंगे। तो कहता है ये जो है प्रॉमिस है उसके साथ, है जी। तो हमने अच्छी इंट्रोडक्शन आपके साथ बातचीत हुई। एक बात और, अब हम फैमिली वैल्यूज पर बात करेंगे कि आज के वक्त में जब जिस मुल्कों में हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, बाकी भी सारी दुनिया जो है, उसमें जो फैमिली वैल्यूज है, लेट मी से फ्रैंकली, दे आर ब्रेकिंग। जब फैमिली न रही तो वो वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या रह जाएगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। फैमिली एक्चुअली फैमिली वैल्यूज अगेन इट डिपेंड्स, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन जॉब, ठीक है। फैमिली को चलाने के लिए जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर वो फैमिली ब्रेक करना शुरू कर देती हैं। इसलिए हर एक फैमिली के बीच में एक मसीह का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है इक्लेसियास्टिस में कि जो एक डोरी 3 कॉर्ड्स के साथ बंधी हुई है वो टूटती नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि 2 लोग इकट्ठे मिलकर फैमिली को चला लेंगे, नहीं, उनके बीच में ऐसा कुछ होना चाहिए जो उन चीज़ों को बांध कर रखे। एक दफ़ा मुझे याद आ गया, एक मैं मैरिज करने गया था, तो उसमें मैंने वही बात जो आप कह रही हैं, मैंने 3 चीज़ें कही थी जी, कि आज जिस जोड़े को मैं बांध रहा हूँ एक प्यार और मोहब्बत के धागे में, उसके 3 विटनेसेस हैं। एक तो लॉ ऑफ द गॉड ऑफ द कंट्री हैज इंटरेस्टेड मी टू बाइंड यू टुगेदर इन लव। दूसरा, आई एम गॉड्स सर्वेंट एज ए मैसेंजर। And third is the love that you nourish one another. तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जब ये सारा कुछ टूट रहा है, देखिए 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में ऑनवर्ड, जब रेनेसांस पीरियड आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आए, सारा कुछ जो सिस्टम, देखिए लोग तो उस वक्त से अमीर होने शुरू हो गए। यूरोप में भी, इंग्लैंड में बड़े बड़े घर, कारें, बैंक बैलेंस बढ़ गए, लेकिन जो फैमिली वैल्यूज थी, होम का डोमेस्टिसिटी, इट ब्रोक डाउन। आज जो है सिलसिला जिसमें आप बहुत सी बातें हम यहाँ पर टीवी पर कह भी नहीं सकते, अगर कह देंगे तो हो सकता है वो गेल साहब को कहें कि वी वांट यू टू स्टॉप इट। जो वैल्यू सिस्टम टूट रहे हैं फैमिलीज के, मदर्स के, जब मदरहुड ही नहीं रही तो वो फैमिली क्या रहेगी? उससे जो सोसाइटी पैदा हो रही है, उसमें जो क्रिमिनलिटी है, deceitfulness, cheatfulness, even in school system, you have better experience than I have. क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगा वहाँ पर तो मैच्योर लोग होते थे, आप लोग बेसिक बेसिस से उन्हें पढ़ाते हैं। तो वो जो फैमिली वैल्यूज जब टूट रही हैं, उनकी बाबत आप स्कूल में क्या करेंगी, क्या करना चाहती हैं? एक्चुअली फैमिली वैल्यूज स्टूडेंट के ऊपर अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर सोशल मीडिया का भी है। और सोशल मीडिया का ये है कि पुराने टाइम में एक टेलीविज़न होता था, तो सब लोगों को पता होता, सब इकट्ठे होकर एक मूवी देख रहे होते थे। लेकिन अभी हर एक स्टूडेंट के पास एक सेल फोन है,
और फिर हर एक के पास 4 सेल फोन है और फिर उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकते। इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो दैट वे तो स्टूडेंट का जो एक पहले टाइम में जो जिस समय की आप बात कर रहे थे कि उस टाइम में पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं स्टूडेंट के ऊपर और ज्यादा हो गए हैं। वो खाली पेरेंट्स नहीं है, वो जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, वो जो मूवीज देख रहा है वो हो सकता है, जो जिस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं वो जो इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे को चीजें, वो ज्यादा पेरेंट्स के बदले में वो ज्यादा चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस वजह से जो सोसाइटी हमारी उन चीजों को कोई और जो इम्पैक्ट कर रहा है वो अलग चीजें हैं, खाली पेरेंट्स नहीं। तो ये बहुत ज्यादा, तो इसमें मुझे लगता है कि अभी एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि नेक्स्ट ईयर से फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स cell phones won't be allowed in the schools, so which is really very good, क्योंकि उससे ये होगा कि बच्चे और ज्यादा फोकस होंगे। मैं कल माफ करना भी मैं पिछले हफ्ते सो रहा था, मैं कल एक मुझे भूल गया किस स्टेट में उन्होंने कहा कि अंडर 16 बच्चे जो है वो इंटरनेट पर देखें जी। अब कहाँ पर ये सक्सेसफुल होता है आई डोंट नो। यस, सो दीज आर 2 थिंग्स कि लॉ बनाना और उसको एनफोर्स करना अलग अलग चीजें, लेकिन बहुत अच्छा है कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये किया है अभी सितंबर से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसमें जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसमें तो पूरे दिन के लिए, लेकिन और जो हाई स्कूल्स हैं उसके अंदर आई थिंक इट्स गोना बी ड्यूरिंग लंच टाइम दे विल बी गिवन देयर सेल फोन्स कि अगर उनके कोई मैसेजेस हैं कुछ उसको चेक करें, बट अदर देन दैट दे वोंट बी अलाउड। दैट्स अ गुड थिंग, दिस इज रियली वेरी ये तो मटेरियलिज्म है सुषमा बेटी। इसके लिए क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्या ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है इससे ब्लेसिंग टू अस, नो डाउट आई विल से इट्स अ ब्लेसिंग टू अस, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है वो उसका क्या किया जाए? एक्चुअली एक ओल्ड सेइंग है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो जो चीजें अगर एक बैलेंस में रहे तो वो ज्यादा अच्छी होती है, अगर उससे ज्यादा किसी को मिल जाए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का कितने भी अगर इवन दो दे ज्यादा फॉर एवरीथिंग दैट्स ओके, लेकिन उनको ये करना चाहिए कि बच्चों को जो चीजें दें उसको रिस्ट्रिक्शंस के साथ दें, ताकि उनको उन चीजों की वैल्यू भी पता चले, नहीं तो फिर दे डोंट वैल्यू। ये जो आजकल आज हर शख्स यहाँ पर वो सोसाइटी में कह रहे थे कि जब सोसाइटी नहीं रहेगी, फादरहुड मदरहुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, तो आने वाली जनरेशन किस तरफ को जा रही है? उसके लिए अभी से सोचना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो। अभी से हमें सोचना पड़ेगा, स्पेशली जो एजुकेटर्स हैं उनको और जो पेरेंट्स हैं उनको भी, कि बच्चे को कितनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स उसके ऊपर हो, ताकि वो जो चीज़ हम उसको सिखाना चाहते हैं सिर्फ वो उसी डायरेक्शन में जाए, कि उसका ध्यान इधर उधर ना हो। और बहुत जरूरी है कि उनको पहले गोल्स दिए जाएं, गोल्स एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम। उनको गोल दे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेज हैं और रिवॉर्ड्स हैं उसके साथ। तो उसमें बच्चे को पता होगा कि मुझे ये करना है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं कैलिफोर्निया में था, एलए में, मेरे कजन है वहाँ पर, जी जी, तो ही इज अ डॉक्टर। तो वो ये बात एग्जैक्टली सोच रहा था, मैंने कहा तो उसका बेटा जो टीचर है। अच्छा। तो मैंने कहा कि जहाँ पर ये बच्चे भी जो गर्ल्स भी फिरते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाउ डू यू मार्क देयर पेपर्स एंड हाउ डू यू डील विद देम? वो कहता है हमने सोच लिया वो तरीका कि उनको पता नहीं जो उनके पेपर्स हमारे पास आते उनकी मार्किंग हमने नहीं करनी, किसी और ने करनी, और उनके पेपर हमारे पास आए इसलिए वी आर सेफ फॉर दैट। लेकिन दिस इज अ टेम्परेरी लेवल से सोल्यूशन, दैट इज नॉट द वन लेवल। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है कि मदर्स डे ये जो हमारे आजकल हमारा 12 तारीख हुआ ना, नेक्स्ट संडे, आप कैसे आपके चर्च में हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग? एक्चुअली वी ऑन मदर्स डे को जितनी भी मदर्स हैं हम उनको दिस डे इज डेडिकेटेड टू देम, सो दे आर व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल लीड द सर्विस। तो उसमें ऐसा होता है कि जितनी भी मदर्स हैं वो अपने अपने कुछ शेयर करती हैं, या तो बाइबल वर्सेस में से या उनके लाइफ एक्सपीरियंस में से जो कॉन्ग्रेगेशन को कुछ नई बातें पता लगती हैं। तो वो उस दिन सर्विस पूरा का पूरा उनके हाथ में होती है,
मैसेज होगा, ऑफ कोर्स पास्टर मैसेज भी देते हैं, लेकिन वो भी मदर्स डे से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से फिर हम सॉन्ग्स भी हमारे जो स्पेशल होंगे वो भी मदर्स पर होते हैं। फिर डिनर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज हम कर चुके हैं, तो उस दिन सिर्फ फादर्स बनाकर लेकर आते हैं डिनर्स, तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, दिस इज व्हाट वी डू। तो उस दिन फादर्स बनाएंगे और फिर फादर्स डे पर मदर्स बनाकर लेकर आती है, चर्च के अंदर पॉटलक होता है। सो दैट विल बी सेलिब्रेटेड एंड देन वी गिव ऑफ कोर्स गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन of the congregation as well. तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लग रही है कि यहाँ पर अब हमारी सोसाइटी यहाँ पर है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, हमारे हर किस्म के एथनिसिटी के मुल्कों से, नेशन से हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, कि दिस इज इंटरेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स, गिव एंड टेक, जिससे हम बहुत सी बातें, मैं आमतौर पर कहता हूँ, बहुत सी अच्छी बातें हमारी सोसाइटी में भी हैं, जहाँ से हम आते हैं इंडिया, पाकिस्तान या बाकी मुल्कों में से, जो यूजफुल है, अच्छी है। लेकिन जो चीज़ें जो यहाँ की भी हमें अच्छी लगती है एक्सेप्ट करें, जो नहीं लगती वो बिल्कुल नकार उनको छोड़ दें। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी बात बनती है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हम वेल टुगेदर, अगर हम उसके साथ चलकर नहीं चलेंगे तो आने वाले वक्त में हम पछड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ आपकी, कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ उसके साथ हमारे घर में एक मुस्लिम फैमिली है, तो कैन यू इमेजिन कि वो मेरे अच्छी तरह जानते हैं, आते जाते रहते हैं हमारे। मुझे 6 महीने के बाद पता लगा, 6-7 महीने के बाद, 2 साल की बात है, कि उनकी एक बेटी भी है, वो 10 साल की है। अच्छा। What I'm saying is कि आज की सोसाइटी में, ठीक है मैं कोई खिलाफ नहीं पर्दा सिस्टम के या किसी और चीज की भी, लेकिन ये तो बात है कि एक बच्चे को आप अंदर ताड़ कर रखते हैं, बंद करके रखते हैं। That's I said to his her father कि भाई अगर आप वो पढ़ने जाती तो आफ्टर बाहर तो जाती है, उनके पास इंटरनेट भी है सारी, give them the right education rather than restricting them all the time। तो उसकी बाबत आप बच्चों के साथ कैसे डील करती हैं? Actually, I don't think that this is just related to one community. I don't think so, क्योंकि ये it depends upon, क्योंकि कई families ऐसे होती हैं जो बच्चों को ज़्यादा freedom देती हैं, even Indian people and whatever. So I don't think that it's just one person or one community. मगर बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक बैलेंस भी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट ना हो, वो बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। उनको डायरेक्ट करें, उनको लीड करें, गाइड करें प्यार से, और हर एक जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे मैं 12 को और 11 को पढ़ाती हूँ, तो वो, और मैं छोटे स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाती थी, तो मैंने सारे ट्रांजिशन देखे कि बच्चे किस तरीके से, तो उनको समझने का अलग अलग तरीका होता है, तो पेरेंट्स को भी ये पता होता है कि बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को लेंगे। बेशक आप मुझे ट्रेडिशनल या वेरी कंजर्वेटिव कहें, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि गॉड क्रिएटेड even animal and birds appear, and we must have that value system together of family. Yes, और एक आम तौर पर मैं बात कहूँ, मुझे सुनाई थी किसी ने कि a family that eats together stays together. A family that prays together prays together. Yeah, yes. prays together. तो इसलिए ईट करना, प्रेयर करना, एक मैं बड़ा अच्छा मेरा टीवी शो है, एक मैं देखा करता हूँ, और उसका नाम है ब्लू ब्लड। तो उसमें एक चीज मुझे बड़ी, द होल फैमिली इन पुलिस, एक चीज है कि शाम को वो सारे इकट्ठे होते और वहां पर वो बैठ कर सारे के सारे खाना इकट्ठा खाते हैं, प्रे टुगेदर एंड ईट टुगेदर। इन द सेम वे आई विल से कि अगर कोई भी फैमिली जो है, बेशक कहीं भी है, किसी भी एफिलिएशन से है, अगर वो अपने बच्चों को प्यार करना जानते हैं और उनको इकट्ठा रखना चाहते हैं, दे विल ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, एग्जैक्टली, अदरवाइज नॉट। थैंक यू वेरी मच सुषमा बेटी, आप हमारे साथ आए। आई ऑनर यू एंड वी लव यू। And in coming time, we will be taking some of the things done with you. Thank you. God bless.